आज हमारी पांचवी थीम है दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। इस थीम से हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं और इस बार भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं इस थीम को लेकर के। तो इस थीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आप इस वीडियो को देखते हो देन आप उन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बिल्कुल अपने आप को रेडी पाओगे इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमारा डिजास्टर जो है ना वो हम कहते किसको हैं। तो आपको पता लगेगा कि एक सडन इवेंट जिसके वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, लॉस ऑफ लाइफ होती है और डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल लाइफ होती है, इस चीज़ को ही हम डिजास्टर कहते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ एक रिस्पॉन्स नहीं है बल्कि यह है प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और रेजिलियंस, जिसकी वजह से हम वाइड स्प्रेड डैमेज को बचाते हैं, लॉस ऑफ लाइफ को बचाते हैं और नॉर्मल लाइफ को डिसरप्ट होने से रोकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस टॉपिक से यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया वाले टॉपिक से ऐसे कौन से न्यूज़ हैं जो कि इस साल हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले आपको पता लगेगा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स की, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि आपको फ्लड और हीट वेव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं पर आपको दूसरी न्यूज़ इस चीज़ के बारे में पता लगती है कि जो भारत है वो फोकस कर रहा है ऑन द डिजास्टर रेजिलियंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। आजकल आपको डिजास्टर आने से पहले गवर्नमेंट क्या करती है, आपके मोबाइल के ऊपर वार्निंग मैसेज भेजती है। तो दैट इज द थिंग जो कि हमारी गवर्नमेंट की फोकस है और गवर्नमेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसके बाद से आता है ग्लोबल पुश अंडर द सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 टू 2030। इस चीज़ को लेकर के भी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो इंडिया है ना वो रिलीफ सेंट्रिक रेजिलियंस से अब हमारा रेजिलियंस सेंट्रिक मैनेजमेंट की तरफ क्या हो रही है, मूव हो रही है। मतलब पहले इंडिया क्या करता था, डिजास्टर आ गया उसके बाद से क्या कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करता था, लेकिन अब इंडिया बेसिकली उस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि डिजास्टर आने से पहले हम लोगों की लाइफ, लोगों का जीवन कैसे बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो डिजास्टर है ना ये हमारे लिए इतना ज़्यादा भयावह क्यों हो जाता है, डेंजरस क्यों हो जाता है। तो आपको पता लगेगा कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो हाईली वल्नरेबल है, यानी कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन हाईली वल्नरेबल है, जिसकी वजह से ये जो हमारा डिजास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। हमें पता लगेगा कि जो हमारी अर्बन प्लानिंग है ना वो उतनी अच्छी नहीं है। पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से ये जो डिजास्टर है वो हमें और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हमारे पास आता है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे जो बिल्डिंग है, हमारे जो रोड हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो हमारे डिजास्टर्स हैं ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, लोग जो है वो अवेयर नहीं रहते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि बाढ़ कब आएगी, भूकंप कब आएगा, लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते एंड दैट इज़ द थिंग जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये जितने भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है ना, क्या आप बता सकते हो कि इन प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न क्या है? तो यहाँ पर वो रीज़न लिखे गए हैं। रीजन में सबसे पहले तो हमें इन्वायरमेंटल रीजन पता लगेगा। देखो इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से जो आपको यहाँ पर रीजन मिलेगा दैट इज़ द क्लाइमेट चेंज एंड डिफॉरेस्टेशन। देखो सबको पता है कि पेड़ जो है वो काटे जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा ये डिजास्टर है वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और डिजास्टर की वजह से लोगों की लाइफ और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रीज़न की, तो आपको पता लगेगा कि जो हमारी इंडिया है वहाँ पर पॉवर्टी यानी कि गरीबी है, अनप्लान डेवलपमेंट है और इस चीज़ की वजह से क्योंकि गरीबों के पास पक्के मकान नहीं होते एंड इस चीज़ में जब भी कोई भूकंप आता है, बाढ़ आती है या फिर कभी भी बहुत बड़ा डिजास्टर आता है तो इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है वो हमारे पुअर लोग होते हैं। तो पॉवर्टी और अनप्लान डेवलपमेंट इज द रीजन जिसकी वजह से डिजास्टर और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की, तो देखो पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एजेंसीज हमें देखने को मिलती है जो कि इसे और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाती है। फिर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम उतना अच्छा नहीं है जिससे कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते वेदर को और हम ये नहीं पता लगा पाते कि बारिश कब होगी, कब भूकंप आने वाला है एंड फ्लड कब आएगी।
इसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं अपने आंसर के अंदर कि डिजास्टर बिकम कैटास्ट्रॉफिक ड्यू टू पुअर प्रिपेयर्डनेस, यानी कि जो हमारे डिजास्टर है ना वो और भी भयावह और भी कैटास्ट्रॉफिक तब हो जाती है जब हम उसके लिए तैयार नहीं होते, जब हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पर जब आपने कॉजेस देख लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना वो इम्पोर्टेंट क्यों है। वाई इज डिजास्टर मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है तो आपको पता लगेगा कि देखो डिजास्टर मैनेजमेंट करके ना हम लोगों के जीवन को बचा सकते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। दूसरा कि इससे हमारा जो इकोनॉमिक लॉस है, जैसे मान लो किसी ने घर बनवाया था एंड अगर वो डिजास्टर की वजह से, भूकंप की वजह से, बाढ़ की वजह से गिर गया तो उसका इकोनॉमिक लॉस हुआ। तो इस तरीके के इकोनॉमिक लॉसेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम इंश्योर कर सकते हैं क्विक रिकवरी को। लाइक अगर मान लो कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, तो कुछ लोग जो शायद हो सकता है कि बाढ़ में बह गए हों उनको हम क्विकली रिकवर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट जरूरी है और हम एक रेजिलिएंट कम्युनिटीज को बिल्ड कर सकते हैं। एंड फॉर द बिल्डिंग ऑफ रेजिलिएंट कम्युनिटीज द डिजास्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो अगर डिजास्टर इंपॉर्टेंट है तो आखिर डिजास्टर रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम में पता लगेगा कि देखो हमारे यहाँ ना इम्प्लीमेंटेशन गैप है, यानी कि जो हमारी एजेंसीज हैं वो कोई भी चीज़, जैसे गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ लेकर के आती है तो इम्प्लीमेंट करने के अंदर वो काफ़ी डिले कर देती हैं। लैक ऑफ लोकल लेवल कैपेसिटी, मतलब कि अगर आप ग्राउंड लेवल पर बात करोगे तो सरकार ऑन पेपर बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पर जाते हो तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एजेंसीज, यानी कि जो हमारी एजेंसीज हैं उनके बीच में जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ख़राब है। एंड अगेन इट इज़ अ मेजर चैलेंज जो कि हमें देखने को मिलता है। इंडिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इनके पास फंड नहीं है, बजट नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो कि आपको समझनी और जाननी चाहिए कि आखिर हमारे जो डिजास्टर होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो डिजास्टर को हम मेनली दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है मैनमेड, दूसरा होता है नेचुरल। नेचुरल डिजास्टर जो कि नेचर की वजह से होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया और ड्रॉट हो गया। मैनमेड डिजास्टर जो कि ह्यूमन की वजह से होते हैं, ह्यूमन की गलतियों की वजह से होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, केमिकल हजार्ड हो गया या फिर अर्बन फायर हो गया, तो दैट आर द मैन मेड डिजास्टर। अब देखो ये जो मैन मेड डिजास्टर है, ये जो हमारा बोल सकते हो कि नेचुरल डिजास्टर है, इनकी हमने प्रॉब्लम देखी, इनके हमने इम्पोर्टेंस देखी। अब इनकी इम्पोर्टेंस और हमने प्रॉब्लम को देखने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट को और बेटर कर पाएँ। तो आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, जिसके वजह से हमने क्या किया, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए और भी बेटर जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद से आता है एनडीएमए, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का काम क्या होता है कि अगर कहीं पर भूकंप आ गया है, अगर कहीं पर फ्लड आ गया है, तो ये क्या करेगी, ये मैनेजमेंट अथॉरिटी वहां पर जाएगी, लोगों की हेल्प करेगी। फिर इसके बाद से आता है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ बेसिकली ये एक रिस्पांस टीम होती है जो कि ऑन ड्यूटी और ऑन ग्राउंड क्या करती है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करती है और लोगों को अब वहां पर रिकवर करती है और लोगों को वहां से बचाती है। फिर इसके बाद से आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, और यहाँ पर आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान दिखेगा जो कि गवर्नमेंट हर साल बनाती है ताकि वो क्या कर सके, डिजास्टर को मैनेज कर सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो कि हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, जिसको हम आईएमडी कहते हैं, इसने अर्ली वार्निंग सिस्टम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया है ताकि हम डिजास्टर को होने से पहले पता कर लें। जो आजकल आप मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन देखते हो, दैट इज़ द रीज़न बिकॉज अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे इंडिया की और भी ज़्यादा बेटर हो रही है। अब यहाँ पर आपको डिजास्टर रिलेटेड कुछ डेटा एंड फैक्ट पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये देखो कि हाई इंपैक्ट डेटा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो वो ये है कि इंडिया जो है ना वो टॉप डिजास्टर प्रोन कंट्री के अंदर पूरी दुनिया में शामिल होता है। भारत के जो 60% लैंड है वो अर्थक्वेक प्रोन है, मतलब वहाँ पर भूकंप आ सकते हैं। 12% जो हमारा लैंड है, यानी कि 12% जो ज़मीन है वो हमारी फ्लड प्रोन है, मतलब कि वहाँ पर बाढ़ आ सकती है। और 5700 यानी कि 5700 जो हमारी कोस्टल लाइन है वो हमारी साइक्लोन प्रोन है, मतलब वहाँ पर साइक्लोन हो सकते हैं। हीट वेव जो है वो इंडिया में पिछले कुछ सालों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आपको ये चीज़ जो है वो देखने को मिल रही होगी कि हमारे यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा अब पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। आपको ये भी पता लगेगा कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है ना वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल बनाती है फॉर द मल्टीपल डिजास्टर। मतलब हमारे यहाँ लैंडस्लाइड भी हो सकता है, हमारे यहाँ भूकंप भी आ सकते हैं, फ्लड भी आ सकता है और हमारे यहाँ साइक्लोन भी आ सकता है।
अब देखो, अगर हमें अपने इस डिजास्टर मैनेजमेंट को और बेटर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हम यहाँ पर अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, और कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं अपने बिल्डिंग की और अपने ट्रेनिंग की। हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर AI और GIS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को और बेटर कर पाएँ। अब यहाँ पर कुछ कोट्स हैं और रेडीमेड लाइन है जो कि आप अपने आंसर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर द रेडीमेड लाइन जो कि आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट मस्ट शिफ्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स टू प्रिपेयर्डनेस। अगेन ये एक लाइन है जो कि आप लिख सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ना, इसको अवश्य ही एक रिस्पॉन्स से प्रिपेयर्डनेस की तरफ जो है वो शिफ्ट होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो इंटेंसिफाइंग द डिजास्टर रिस्क, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर का जो रिस्क है वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जा रहा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो इसेंशियल हो गया है फॉर द इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड इट इज द रेडीमेड लाइन जो कि आप यूज कर सकते हैं। जब आप कोट्स की बात करोगे तो आप कोट्स में लिख सकते हो कि जो डिजास्टर है ना, वो सिर्फ हमें मारता नहीं है, बल्कि डिजास्टर डू नॉट किल, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस डज। मतलब डिजास्टर हमें नहीं मारता, हमें मारती है हमारी प्रिपरेशन। यानी कि अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो ही डिजास्टर आपको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेजिलियंस इज द की टू डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो रेजिलियंस है ना, वही डिजास्टर मैनेजमेंट की असली चाबी है। एंड प्रिपेयर्डनेस टुडे इंश्योर सेफ्टी टुमारो, यानी कि अगर आज आप प्रिपेयर करोगे तो सेफ्टी जो है वो कल आपकी इंश्योर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो इन कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि द गोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट टू सर्वाइव डिजास्टर। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसका गोल सिर्फ ये नहीं है कि हम डिजास्टर को सर्वाइव कर सके, बट टू बिल्ड अ रेजिलिएंट सोसाइटीज कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग देम। मतलब हम अपने सोसाइटी को रेजिलिएंट कर सकें और इतना कैपेबल हो सके कि हम डिजास्टर को विदहोल्ड कर सकें, उनके साथ स्टैंड रह सकें। एंड इस चीज को हम कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं। तो दैट इज द थिंग जो कि हमने डिस्कस करी। आई होप एंड आई बिलीव कि इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, और इस थीम से पूछे जाने वाले किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप इजिली लिख के आ सकते हो इन योर CAPF एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।